प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और ठंड का पूरा मजा ले रहे होंगे। वीडियो क्लास की बात करें तो इसी करंट की श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी 2 वीडियो क्लास मैंने अपलोड की हैं पिछले 2 दिनों में। अगर अभी तक आप लोगों ने वो न देखी हो तो अवश्य जाकर देख लें, क्योंकि उन करंट से आने वाली परीक्षाओं में आपको प्रश्न मिलेंगे जरूर। वैसे ही आज का भी जो टॉपिक है अपना, वो काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आप ध्यान रखिए कि कल से एसएससी जीडी वालों के लिए फास्ट रिवीजन क्लास लेके आऊंगा कि जल्दी जल्दी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो उनकी परीक्षा में फरवरी में उनकी परीक्षा है, जो फरवरी में प्रश्न आ सकते हैं, संभावित प्रश्नों की एक सीरीज होगी। तो एसएससी जीडी वाले विद्यार्थी वो अवश्य जुड़े रहें। 8 से लेके 9 बजे के बीच में वीडियो क्लास आपको उपलब्ध हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए कि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए वैसे ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो सूचना मिल जाए। ठीक है, तो अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, तो चलिए इस करंट अफेयर्स के संदर्भ में शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे परीक्षा कोई सी भी हो। ठीक है, तो आज का जो करंट है वो है 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। तो सबसे पहला प्रश्न इसी हेडिंग से बनेगा। हेडिंग से ये बनेगा कि हाल ही में किस क्रम के राष्ट्रीय जल पुरस्कार का 2024 में किस क्रम के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण किया गया है। ठीक है, तो पहले तो यही ध्यान में रख लेना है। अब कब ये प्रदान किया गया, यानी पुरस्कारों का वितरण कब किया गया, तो यहाँ हर डेट ध्यान में रखनी है। जैसा कि इस समय जो पेपर सेट हो रहा है, जिन्हें अभी आरओ एआरओ परीक्षा देनी है वो विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे। वितरण पूछेगा तो ये डेट देनी है, ठीक है, घोषणा पूछेगा तो ये डेट देनी है। समझ गए? तो इसमें ध्यान रखिएगा, मिलाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 2 स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, नीचे दिया रहेगा ए ऑप्शन में कि केवल 1 सही है, बी ऑप्शन में केवल 2 सही है, सी ऑप्शन में 1 2 दोनों सही है, डी ऑप्शन में न 1 न 2। तो ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि अभी पीसीएस 2024 में ऐसे प्रश्नों की संख्या काफी अधिक थी, तो बहुत ध्यान से। ठीक है, तो पुरस्कार वितरण की बात करें तो 22 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति महोदया यानी द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इन पुरस्कारों का वितरण नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। ठीक है, अब इन पुरस्कारों की घोषणा कौन करता है, ये तो वितरण हो गया। ठीक है, तो घोषणा के संदर्भ में आप ध्यान रखिए कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत, अगर मंत्रालय पूछा तो जल शक्ति मंत्रालय, लेकिन अगर जल शक्ति मंत्रालय नहीं है और वहां पे विभाग का नाम दे दिया तो ये आंसर जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा। कब? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता रखा था, 14 अक्टूबर 2024 को। कितनी श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? 9 श्रेणियों में। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखने लायक है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण 2024 में कुल कितनी श्रेणियों में किया गया, तो ये अपना आंसर होगा 9 श्रेणियों में। ठीक है, और 9 श्रेणियों में कितने लोगों को पुरस्कृत किया गया, तो 38 विजेता घोषित किए गए इन 9 श्रेणियों में। ठीक, तो ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है, तो जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, तो ये पुरस्कार मिलेगा किसको? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये व्यक्तिगत पुरस्कार नहीं है, ये पुरस्कार भारत के राज्यों को मिलेगा, भारत के कुछ जिलों को मिलेगा, ग्राम पंचायतों को मिलेगा, स्थानीय निकायों को मिलेगा, विद्यालयों को मिलेगा। ऐसे ही इन पुरस्कारों का वितरण होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ श्रेणियां मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, वहां ध्यान दीजिएगा। पहला जो सबसे प्रमुख प्रश्न बनता है वो सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से, यानी आपसे वो पूछेंगे कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया। तो पहले स्थान पे रहा ओडिशा, ठीक है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पे ध्यान रखिएगा कि गुजरात और पुडुचेरी दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया। ठीक, दूसरी श्रेणी की बात करें, दूसरी श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब यहाँ आप सीधे सीधे नगर निगम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिन तीनों को यहाँ पे दिया गया, प्रथम द्वितीय और तृतीय, ये तीनों नगर निगम है। ठीक, इन्हें हम स्थानीय निकाय के तहत ही रखते हैं। तो पहले पे कौन सा स्थानीय निकाय रहा, तो पहला स्थान रहा सूरत का, ठीक है, गुजरात, दूसरा स्थान रहा पुरी ओडिशा, तीसरा स्थान रहा पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, तो इन 3
सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय जो है, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में। समझ में आ गया। अगली श्रेणी की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार, तो यहाँ गांव, कौन सा ऐसा गांव रहा जिसने जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में अच्छा काम किया। तो सर्वश्रेष्ठ गांव में अगर हम देखें तो प्रथम पुरस्कार जो मिला वो जिस गांव को मिला वो है पुलमपारा, तिरुवनंतपुरम, केरल। ठीक है, गांव पुलमपारा, जिला तिरुवनंतपुरम, राज्य केरल। ठीक, द्वितीय पुरस्कार मिला मशूल पानी, कांकेर, छत्तीसगढ़ को। वैसे तृतीय पुरस्कार मिला हम्पापुरम, अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश को। और यहाँ पे एक और नाम आएगा वो है खलीहरंगना, पश्चिम जयंतिया हिल, मेघालय। ठीक, तो इस पॉइंट को विशेष तौर पे ध्यान में रखिएगा, जहां दो नाम आ रहे हैं ना उन पे विशेष ध्यान। जैसे ये तृतीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का, तो यहाँ दो ग्राम पंचायतें हैं जिन्हें ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, एक हम्पापुरम, अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश, और दूसरा खलीहरंगना, पश्चिमी जयंतिया हिल, मेघालय। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रथम पे कौन सी ग्राम पंचायत रही, तो पुलमपारा। कहाँ पे है ये, जिला पूछा तो तिरुवनंतपुरम, राज्य पूछा तो केरल। वैसे द्वितीय स्थान मसूल पानी, कहाँ पे, जिला पूछा तो कांकेर और राज्य पूछा तो छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये तीन सबसे प्रमुख पुरस्कार हैं, या कह सकते हैं तीन सबसे प्रमुख श्रेणियां हैं। यहाँ विशेष ध्यान रखना है, ये हमेशा ध्यान में होना चाहिए। अब अगर इसके ऊपर वो पेपर बनाते हैं, यानी पेपर बनाने वाला और थोड़ा सा गहराई में जाना चाहता है, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ मैंने सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज, यहाँ मैंने एक एक नाम ही लिखा है, उतने से काम चल जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज का 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में किस स्कूल को मिला, तो वो स्कूल है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठवरन का बास, सीकर, राजस्थान। ठीक है, वैसे ही सर्वश्रेष्ठ उद्योग का राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो वो उद्योग है अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, झज्जर, राजस्थान। ठीक, और सबसे आखिरी में देखेंगे वो जिले जिन्हें राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया किस क्षेत्र में, जल संरक्षण एवं प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। तो यहाँ भी विशेष ध्यान रखिएगा, अगर यूपीट्रिपल-एससी का पेपर आपको देना है तो इस पॉइंट पे जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तर क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे एक जिला आ रहा है जिसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ जिले में अगर हम देखें तो उत्तर क्षेत्र में दो जिलों को दिया गया, एक है बांदा उत्तर प्रदेश और दूसरा है गांदरबल जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये उत्तर क्षेत्र। यहाँ पे क्या किया गया है, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण और उत्तर पूर्व, ठीक है, क्षेत्र में भारत को डिवाइड कर दिया गया और हर क्षेत्र से एक जिले को या दो जिले को यह पुरस्कार दिया गया। यहाँ उत्तर क्षेत्र में दो जिले हैं, बाकी जगह एक जिले। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि उत्तर क्षेत्र का राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 उत्तर प्रदेश के बांदा को और जम्मू कश्मीर के गांदरबल को दिया गया। ठीक है, वैसे ही दक्षिण क्षेत्र का अगर हम देखें तो दक्षिण क्षेत्र का ये पुरस्कार मिला विशाखापट्टनम को, राज्य आंध्र प्रदेश। पूर्व क्षेत्र का अगर हम देखें तो बलांगीर जिले का नाम है और उड़ीसा राज्य का नाम है। वैसे ही पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम क्षेत्र में इंदौर मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार मिला। वैसे ही उत्तर पूर्व क्षेत्र की बात करें यानी सेवन सिस्टर्स, ठीक है, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, इन 7 राज्यों की बात करें तो वहां ये पुरस्कार मिला जिस जिले को, उस जिले का नाम है धलाई और ये है कहाँ पे, त्रिपुरा में। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, अपनी नोट्स पे इसको उतार के रखिएगा और इसको दोहराते रहिएगा क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे जरूर। तो 2 स्ट्रीम वाले इसमें तैयार रहेंगे ऑनलाइन क्लास के लिए, एक तो एसएससी जीडी वाले, ठीक है, उनकी फास्ट रिवीजन क्लास मैं कल से ही शुरू करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जिनको आरओ परीक्षा देनी है वो भी उन वीडियो क्लास को लगातार देखते रहेंगे। ठीक है, आरओ के लिए 1-2 दिन में उनके लिए भी फास्ट रिवीजन क्लास शुरू करूंगा। ठीक, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अति शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कुछ समय पश्चात ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को उपलब्ध हो पाएगी, यानी कि केवल वही चैनल देख पाएंगे जो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। इतना तैयार आप करेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।